कुछ मोहब्बतें जन्नत बनती हैं और कुछ ब्र। ये कहानी है उस लड़की की जिससे मैंने प्यार किया और हर अमावस की रात वो मर जाती थी। मैं अमन शहर से दूर एक पहाड़ी कॉलेज में पढ़ता था। वहां मैंने उसे देखा। नायरा, सफेद दुपट्टा, हमेशा ठंडी उंगलियां और आंखों में ऐसी उदासी जैसे वो किसी का इंतजार नहीं, किसी की मौत का इंतजार कर रही हो। उसने मुझसे कहा, मुझसे ज्यादा करीब मत आना, मैं हर अमावस को बदल जाती हूँ। मैं हंस दिया। मोहब्बत में डर कहाँ होता है। मोहब्बत की शुरुआत हम रोज मिलते, लेकिन एक अजीब नियम था। अमावस की रात वो कभी नहीं आती। फोन बंद, हॉस्टल का कमरा अंदर से बंद। एक रात मैंने जिद की और हॉस्टल के बाहर गया। कमरे की खिड़की से एक परछाई दीवार पर रेंग रही थी और अंदर से आवाज, मत देखो अमन, अगर देख लिया तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। अमावस का सच। मैंने छुपकर देखा। कमरे के अंदर नायरा जमीन पर बैठी थी और उसकी रीढ़ उल्टी मुड़ रही थी। हड्डियों की आवाज कचक चक, मुंह से खून और आंखें पूरी काली। वो चिल्लाई, मुझे प्यार मत कर अमन, मैं जिंदा नहीं हूं। अगली सुबह वो बिल्कुल सामान्य थी और बोली, आज मैं मर गई थी। मैंने गांव के श्मशान के साधु से पूछा। उसने बताया, 20 साल पहले एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ अमावस की रात आत्महत्या की थी। लड़का मर गया, लड़की आधी मरी, आधी आत्मा बन गई। जो उसे प्यार करेगा वो हर अमावस उसे मरते देखेगा और जिस दिन वो उसे छोड़ देगा, लड़की उसे जिंदा खा जाएगी। मैंने नायरा से कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमावस की रात वो मेरी बाहों में थी, लेकिन अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। आंखें बाहर, जीभ जमीन तक। अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे साथ मरना होगा। उसने मुझे चूमा और मेरी सांसें रुकने लगीं। पूरी दुनिया काली। सुबह लोगों ने कॉलेज के पास 2 लाशें देखीं, एक लड़के की और एक लड़की की। लेकिन रात को कॉलेज के गेट पर एक लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। सफेद दुपट्टा, ठंडी उंगलियां। मुझे फिर से प्यार हो गया है। जिस मोहब्बत के लिए मैंने जान दी, वही मोहब्बत अब मेरी आत्मा मांग रही थी। मैं अमन मर चुका था, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नायरा ने मुझे मरने के बाद भी अपना बना लिया था। मौत के बाद की शादी, जब मेरी लाश जलाई जा रही थी, उसी रात श्मशान में लाल जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। वो नायरा थी। उसने मेरी जलती चिता के सामने कहा, अब कोई अमावस नहीं आएगी, अब तू हमेशा मेरा रहेगा। अचानक मेरी राख हिलने लगी और मेरी आत्मा उसके पैरों में गिर पड़ी। आत्माओं का विवाह। अमावस की रात श्मशान में आत्माओं की बारात निकली। ढोल नहीं, हड्डियों की आवाज थी। पंडित नहीं, एक अधजली लाश मंत्र पढ़ रही थी। नायरा ने मेरी आत्मा से कहा,
अब तू मेरा पति है। अब तुझे मेरे साथ हर जिंदा इंसान से नफरत करनी होगी। उसने मेरी माँ की याद दिलाई और मेरी आत्मा चीख उठी। पहली रात, सुहाग रात। कमरा नहीं था, एक पुराना कुआं था। नायरा ने मेरे पास आकर कहा, डर मत, मैं तुझे वैसे नहीं मारूंगी जैसे मैंने पहले वालों को मारा। उसने अपना चेहरा उतारा। आंखें नहीं थीं, मुंह में सिर्फ दांत, गर्दन उल्टी। उसने मेरे सीने में हाथ डाला और मेरा दिल निकाला। अब तू पूरी तरह मेरा है। श्राप की असली सच्चाई मुझे पता चला। नायरा अकेली आत्मा नहीं थी, वो श्राप की रानी थी। हर वो लड़का जो उससे प्यार करता, मरता और उसका पति बनता। मैंने 27 शादियां की हैं अमन, और तू आखिरी नहीं है। हर पति की आत्मा कुएं के अंदर जंजीरों से बंधी थी। मैंने पहली बार उससे नफरत की। मैंने माँ का नाम लिया और जोर से चिल्लाया, जय माँ। नायरा तड़पने लगी, उसकी चमड़ी जलने लगी और वो चीखी, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। मैंने जंजीर तोड़ी और कुएं से बाहर निकला। आखिरी बलि। लेकिन आज की अमावस सबसे खतरनाक थी। नायरा ने कहा, अगर तू गया तो किसी जिंदा लड़की को मेरी जगह लेनी होगी। और उसी पल एक नई लड़की कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। सफेद दुपट्टा, ठंडी उंगलियां। सुबह कुएं से सिर्फ एक आवाज आई, अभी खत्म नहीं हुआ। और उस नई लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे प्यार करोगे? कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। PART 2 और भी दर्दनाक कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें।